हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। पूर्णांकों 1 से 11 तक में से दो पूर्णांक यादृच्छा चुने जाते हैं। यदि इसका योग सम है तो दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता है। और इसके लिए हमें दिया हुआ ए 1/5, बी में 2/5, सी में 3/5 और डी में 4/5 है बच्चों। हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखते हैं। ठीक है, तो देखो, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम पूर्णांकों को जोड़ने पर विषम कब आता है और पूर्णांकों को जोड़ने पर सम कब आता है, इस बात को समझेंगे। ठीक है बच्चों। देखो, हमें पता है बच्चों, या पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास सम पूर्णांक है, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इसमें कोई अन्य सम पूर्णांक जोड़ता हूं बच्चों, ठीक है, सम पूर्णांक जोड़ देता हूं बच्चों, तो इसका जो योगफल आएगा वो क्या मिलेगा मुझे? वह मिलेगा मुझे सम पूर्णांक। ठीक है बच्चों। दूसरी बात समझो, यदि बच्चों मेरे पास सम पूर्णांक है, ठीक है, और इसमें मैं विषम पूर्णांक जोड़ता हूं बच्चों, विषम पूर्णांक, तो देखो क्या होगा। सम पूर्णांक में जब विषम पूर्णांक जोड़ा जाएगा तो हमारा जो उत्तर आएगा बच्चों वो क्या मिलेगा? विषम मिलेगा। तीसरी बात समझिए, यदि मेरे पास है विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ठीक है बच्चों, और उसके बाद है प्लस, फिर से है विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक और विषम पूर्णांक को जोड़ने पर क्या आता है बच्चों? सम आता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगी। अब देखिए प्रश्न में जो हमें दिया है उसको समझते हैं। हमें 1 से 11 तक के पूर्णांक दिए गए हैं बच्चों, ठीक है ना। तो पूर्णांकों के समुच्चय को बच्चों में ए से व्यक्त कर देता हूं। ठीक है, तो पूर्णांकों का समुच्चय जो ए से हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास सम पूर्णांक कितने हैं वो भी लिख लेते हैं हम। तो सम पूर्णांक, देखो बच्चों, सम पूर्णांक इसमें होंगे 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है बच्चों। और विषम पूर्णांक भी लिख लेते हैं इसमें से। तो विषम पूर्णांक, देखो बच्चों, विषम पूर्णांक क्या होंगे? विषम पूर्णांक हमारे पास है 1, 3, 5, 7, उसके बाद 9 और फिर है बच्चों 11। ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमें कितने पूर्णांकों को लेना है? इसमें से हमें दो पूर्णांकों का चयन करना है। ठीक है बच्चों। और दोनों पूर्णांकों में देखो बच्चों, हम क्या चाहते हैं? इसका योग क्या हो? सम हो। योग सम कब होता है बच्चों? या तो एक पूर्णांक सम हो और दूसरा पूर्णांक भी सम हो, ठीक है बच्चों, या फिर पहला पूर्णांक विषम हो और दूसरा पूर्णांक भी विषम हो, तभी योगफल बच्चों आपका सम आएगा, अन्यथा विषम आ जाएगा। तो हमें क्या कहा गया है कि योग हमारा क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए। तो योग सम आने के लिए हम लोग बच्चों कुल तरीके ज्ञात कर सकते हैं, देखो। और उसके बाद है दोनों पूर्णांक के विषम होने की प्रायिकता बताना है। तो बच्चों, दोनों पूर्णांक विषम अगर है तो विषम पूर्णांक कितने हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी। देखो, तो प्रायिकता, प्रायिकता होगी बच्चों, देखो हमसे क्या पूछा गया है कि दोनों पूर्णांक क्या हो? विषम हो। दोनों पूर्णांक क्या हो बच्चों? विषम। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? अनुकूल स्थिति। ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा बच्चों पूर्णांकों का योग, पूर्णांक का योग क्या हो बच्चों? सम। ठीक है, ये सूत्र बन जाएगा हमारे पास। दोनों लिख देता हूं मैं, दोनों पूर्णांकों का, दोनों पूर्णांकों का योग क्या हो बच्चों? सम हो। और दोनों पूर्णांक क्या हो बच्चों? विषम हो। तो देखो बच्चों, अब यहां से लिख सकते हैं हम, दोनों पूर्णांक अगर हमें विषम चाहिए तो हमारे पास विषम पूर्णांक कितने हैं? देखो, हमारे पास विषम पूर्णांक है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बच्चों हम यहां लिख देंगे 6 में से हमें कितने पूर्णांक चाहिए?
2 तो 6C2। फिर देखो बच्चों, दोनों पूर्णांकों का योग सम हो। सम कब होगा बच्चों? या तो दोनों सम हो या फिर दोनों ही पूर्णांक विषम हो। तो देखो हम सबसे पहले देखते हैं कि सम पूर्णांक कितने हैं हमारे पास। तो 1 2 3 4 और 5। तो बच्चों हम सबसे पहले लिख देंगे 5C2, या फिर बच्चों प्लस लिख सकते हैं हम 6C2। दोनों स्थिति में योगफल कितना मिलेगा? हमें सम मिलेगा बच्चों। अब हम इसे हल कर लेते हैं बच्चों। तो देखो हल करेंगे तो 6C2 को हल कैसे करेंगे बच्चों? इसको लिखेंगे हम 6 गुणा 5 और बटे में लिखेंगे बच्चों 2 का फैक्टोरियल, 2 गुणा 1। ठीक है। और फिर पूरे के बटे में देखो क्या आएगा बच्चों? पूरे के बटे में आ जाएगा हमारे पास, यहाँ बराबर लगा देते हैं बच्चों और यहाँ से बराबर हटा देते हैं। ठीक है, ये लीजिए। तो बच्चों अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 5C2, 5C2 क्या हो जाएगा? 5 गुणा 4 और बटे में आ जाएगा बच्चों 2 गुणा 1। उसके बाद प्लस फिर ये होगा 6 गुणा 5 और बटे में आ जाएगा बच्चों 2 गुणा 1। तो बराबर देखो अब 2 से कट जाएगा बच्चों, तो ये कितना होगा? 15। ये भी 2 से काट देंगे तो ये बचेगा 10 और प्लस हो जाएगा हमारे पास 15। तो 15 बटा कितना हो गया बच्चों? 25 हो गया है। 25 हो गया तो 5 के बारे से काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार और ये हो जाएगा बच्चों 5। तो ये हमारी प्रायिकता आ जाएगी बच्चों, यही हमारा उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, तो देखो विकल्प देख लेते हैं बच्चों। विकल्प हमें दिए हुए हैं, तो ये हमारा सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा बच्चों, और ये हमारा सही विकल्प होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।